वेलकम टू टेल नाउ। आइए जान अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महार समुदाय में हुआ था। स्कूल के पहले दिन ही उन्हें पता चल गया था कि समाज उनके लिए बराबरी का नहीं है और बहुत ज़्यादा भेदभाव है। उन्हें क्लास के आखिरी कोने में बिठाया जाता था। टीचर्स उनकी कॉपी छूने से बचते थे और सबसे चौंकाने वाली बात, पीने के लिए पानी भी नहीं छू सकते थे। एक ऊंची जाति का चपरासी लोटे से पानी गिराता था। इतिहास कहता है भीमराव कई बार प्यासे रहते थे क्योंकि चपरासी मौजूद नहीं होता था। अंबेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मेरा स्कूल जाने का रास्ता इतना लंबा था कि मुझे अक्सर ऊंची जाति के बच्चों की बुक्स और बैग को अपने कंधे पर लाद के ले जाना पड़ता था। वो ऊंची जाति के बच्चे उनको छू नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें अंबेडकर के बुक्स और कॉपी छूने से कोई दिक्कत नहीं होती थी। सिर्फ अपनी जाति के कारण दिन भर उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ रहा था। इसी आग ने क्रांतिकारी को जन्म दिया। भीमराव की पढ़ाई इतनी तेज थी, भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में इतने ज़्यादा तेज थे कि वो भारत के पहले ऐसे दलित छात्र बने जिन्हें बड़ौदा राज्य की स्कॉलरशिप मिली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंट्री मिली और वहीं शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अंबेडकर ने एमए किया, पीएचडी की, अर्थशास्त्र की 2 डिग्रियां ली, लॉ की डिग्री ली और लंदन में बैरिस्टर एट लॉ भी बने। लेकिन असली झटका यहाँ है, विदेश में रहकर भी भारतीय उच्च जाति के छात्र उनके साथ खाना नहीं खाते थे। जात भेद विदेश तक पीछा कर रहा था। भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में उन्हें एक उच्च पद मिला, लेकिन वहाँ उनके जातिगत जख्म को और भी गहरे हुए। ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय उनके पास रखा हुआ ग्लास छूने तक से डरता था। पानी पीने के लिए अंबेडकर को घंटों इंतजार करना पड़ता था क्योंकि उन्हें कोई पानी देने नहीं आता था। हद तो ये थी कि जब उन्हें किराए का घर मिला तो मकान मालिक ने रात में बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दलित हैं। 1927 में भारत के सामाजिक इतिहास में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। महाड़ के चवदार तालाब पर दलितों को पानी पीने की मनाही थी। अंबेडकर 3000 लोगों के साथ पहुंचे और पहली बार सार्वजनिक जल स्रोत का पानी पिया। ईयर 1932 में अंबेडकर दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए, जिसका रिजल्ट पूना पैक्ट था। दलितों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बनी और आरक्षण की शुरुआत हुई। कई इतिहासकार कहते हैं यह समझौता अंबेडकर की मजबूरी थी, जीत नहीं, लेकिन अंबेडकर ने देश टूटने नहीं दिया। ईयर 1947 में अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ये निर्णय चौंकाने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने छुआछूत के कारण तिरस्कृत किया था अब पूरे भारत के अधिकार लिखने जा रहा था। उन्होंने संविधान में दर्ज किया अस्पृश्यता का उन्मूलन, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं को बराबरी, कमजोर वर्गों को सुरक्षा, सामाजिक न्याय की नींव। संविधान में सबसे मजबूत धारा 32, जिसे अम्बेडकर ने कहा यह संविधान का हृदय और आत्मा है। अगर संविधान लागू करने वाले लोग गलत हुए तो संविधान भी निरर्थक हो जाएगा। और उनका एक और ऐतिहासिक वाक्य, मैं एक ऐसे समाज को बदलना चाहता था जो इंसान को इंसान नहीं समझता था। हिंदू धर्म में बराबरी के लिए उन्होंने 30 साल तक लगातार संघर्ष किया, लेकिन कोई भी बदलाव न आते देख उन्होंने निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक पुनर्जागरण था। आज अम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए, श्रमिकों की आवाज़ के लिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, आधुनिक भारत की नींव के लिए और लोकतंत्र की आत्मा के लिए काम किया है। हर बार जब भारत अन्याय से लड़ता है, अंबेडकर की आत्मा उसे ताकत देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक चेतावनी है, एक उम्मीद है और एक मार्गदर्शन है। उनका संघर्ष बताता है कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते को नहीं रोक सकती है। अंबेडकर जयंती पर हम उन्हें सिर्फ याद नहीं करते, हम उनकी लड़ाई को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।